Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says, explain the process of selective reabsorption. तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमें सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट वुड बी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन. सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है, सेलेक्टिव मतलब सिर्फ कुछ ही चीजों का रीएब्जॉर्प्शन होगा, राइट? तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन मतलब होता है इट इज अ प्रोसेस of absorbing, it's a process of absorbing certain molecules or ions in proximal convoluted tubule, that is PCT, in proximal convoluted tubule, that is PCT, of nephron from filtrate that contains minerals, urea, water and ions. ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फिल्ट्रेट से सर्टेन मॉलिक्यूल्स को ही वापस लिया जाता है. और ये प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है? दिस प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन PCT, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, राइट? तो अब हम इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से समझते हैं. यहाँ पे क्या डायग्राम गिवन है? एक नेफ्रॉन का डायग्राम गिवन है, ठीक है, नेफ्रॉन का. तो यहाँ पे ब्लड इज कमिंग थ्रू रीनल आर्टरी के बाद ये ब्लड कहाँ जाता है? इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस. और ग्लोमेरुलस के अराउंड एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल. और बोमेन्स कैप्सूल विल लीड इनटू अ ट्यूब विच इज हाईली फोल्डेड. इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, अब हमें यही बताना है कि ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसा हो रहा है. तो हमें फोकस करना पड़ेगा सिर्फ कुछ ही रीजन में, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. तो हम इस रीजन पे फोकस करेंगे, दिस वन. थोड़ा सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का रीजन, थोड़ा ग्लोमेरुलस का, बोमेन्स कैप्सूल का. ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ से ब्लड जा रहा है. जहाँ से ब्लड आ रहा है वो रीनल आर्टरी, और ये ब्लड कहाँ से जा रहा है? रीनल वेन से जा रहा है बाहर की तरफ वापस. ठीक है, ये क्या है यहाँ पे? टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज. क्या है यहाँ पर? ग्लोमेरुलस. के बाहर क्या है? ये बोमेन्स कैप्सूल. और बोमेन्स कैप्सूल किस में लीड करता है? इनटू अ हाईली फोल्डेड ट्यूब्यूल जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को हमने यहाँ पे सीधा दिखा रखा है फॉर द सिंप्लिसिटी. हाउएवर इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड. ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है? यहाँ पे बेसिकली जो भी ब्लड आ रहा है सबसे पहले तो इस ग्लोमेरुलस में, वो फिल्टर आउट होके कहाँ आएगा? वो आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल में. तो ये ब्लड जो है इसके मेजॉरिटी कंपोनेंट्स बोमेन्स कैप्सूल में आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सेल्स एंड बिग प्रोटीन्स. ठीक है, तो ये जो यहाँ बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ये जो सब्सटेंस बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट. क्या कहते हैं हम इसको? फिल्ट्रेट. फिल्ट्रेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है? फिल्ट्रेट में आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है एक्सेप्ट फॉर ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन्स. यूरिया भी होता है. ठीक है, अब यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है इसमें फिल्ट्रेट आएगा, पर फिल्ट्रेट में तो ब्लड की मेजॉरिटी ऑफ द चीजें चली गई, मिनरल्स भी चले गए, न्यूट्रिएंट्स भी चला गया, पानी भी चला गया.
इन सब की रिक्वायरमेंट बॉडी को है, तो बॉडी क्या करती है, वापस इसे रीएब्जॉर्ब करती है, इन ट्यूब्यूल से वापस अपनी बॉडी में रीएब्जॉर्ब करती है। क्या क्या रीएब्जॉर्ब करती है, पानी दैट इज H2O, सर्टेन आयंस को वापस रीएब्जॉर्ब कर लेती है, ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं, ग्लूकोज, यहां से अमाइनो एसिड्स को भी वापस रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कि कुछ चीजों का ही रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सारी चीजों का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वी कैन मेंशन दैट proximal convoluted tubule, that is PCT, proximal convoluted tubule, reabsorbs ions, जैसे कि क्लोराइड आयंस, सोडियम, पोटेशियम, bicarbonate ions HCO3 negative etc. from the filtrate, ठीक है। next what we can write over here is this brings some H2O as well, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे आयंस भी वापस ले लिए, हमने यहाँ पे मिनरल्स भी ले लिए, राइट। तो इनके साथ साथ क्या होता है, इनके साथ साथ पानी भी वापस आ जाता है। This brings water as well. This brings water as well. साथ में क्या होता है, PCT also reabsorbs. PCT also reabsorbs glucose, amino acids etc. तो हमने देखा कुछ चीजों का सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, और इन चीजों के साथ साथ पानी भी वापस रीएब्जॉर्ब हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.